भारत सरकार ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी विवाद के बीच चीन के टिकटॉक, हेलो समेत 59 ऐप बैन कर दिए हैं। वहीं अब अमेरिका ने भी इस वीडियो को शेयरिंग ऐप से देश में सुरक्षा के लिए रिस्क बताते हुए इसे अपने देश में बैन कर दिया। भारत ने चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि हमें देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरे थे। इसी बीच रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कार्नी ने कहा कि भारत और चीन के टकराव के बीच भारतीय सरकार ने टिकटॉक और दर्जनों चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्राउन ने आरोप लगाया था कि चीन सरकार ने अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए टिकटॉक का उपयोग कर रही है। ओ ब्राउन ने कहा कि टिकटॉक पर 40 मिलियन से अधिक अमेरिकी उपभोक्ताओं ने एक साथ चीन के संभाव्यता वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने बच्चों, छोटे सहयोगी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और बीजिंग के नेताओं की आलोचना करने वाले खतों के नियमित रूप से हटा देते हैं। अमेरिकी कांग्रेस में कम से कम 2 बिल संघीय सरकार ने अधिकारियों को अपने सेल फोन पर टिकटॉक का उपयोग करने प्रतिबंध लगाने के लिए निलंबित किया। इस तरह की भावना दर्शाते हुए भारत ने फैसला लेने के बाद अमेरिका में अलग-अलग संदेश जाएगा। वहीं भारत के विनम्रता नीति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति सहायक पीटर नार्वो ने ट्वीट कर कहा कि क्या वही चीनी टिकटॉक है जिसका इस्तेमाल तुलसा रैली में उपस्थिति के लिए किया जाएगा। पीटर नार्वो ने द न्यूयॉर्क टाइम्स से भारत से प्रतिबंध के फैसले को एक समाचार रिपोर्ट को टैग किया। वहीं फेमस न्यूज़ एंकर लारा इंग्रामी ने अमेरिका से भी ऐसा करने का आग्रह किया। लॉर्ड ग्राउंड चांग ने अब क्वेश्चन आता है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों नहीं कर सकता। लॉर्ड ग्राउंड चांग ने कहा कि भारतीय सिर्फ 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसमें टिकटॉक भी शामिल है। अमेरिका ऐसा क्यों नहीं कर सकता। फोर्ब्स के अनुसार iOS ने 14 में बीटा संस्करण में फ्लिपबोर्ड की चेतावनी जारी करने के साथ ही डेवलपर्स के साथ टिकटॉक को एक आधारगर्भ के तरीके से फ्लिपबोर्ड का दुरुपयोग करते हुए पकड़ा गया है। रिपब्लिक सेनेटर जुआन डेविड हॉलो ने अप्रैल को एक कानून पेश किया जिसमें संघीय कर्मचारी सरकार द्वारा जारी किए गए उपकरणों पर सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक का उपयोग करने पर रोक लगा दी। हॉलो ने कहा कि अमेरिका की सुरक्षा की रक्षा के लिए यह आवश्यक कदम है। इसी तरह यह कानून प्रतिनिधि सभा में कांग्रेसी केन बक द्वारा पेश किया गया था। अमेरिकन लोगों के लिए बड़ी सुरक्षा जोखिम। इसके साथ ही अपराध और आतंकवादी के दौरान सेनेटर हॉल ने कहा कि यह टिकटॉक एक चीनी कंपनी के समविक है जिससे नेतृत्व चीनी समुदाय पार्टी कर रही है। यह बीजिंग के साथ उपभोक्ता डाटा साझा करने के लिए करता है। चीनी कानून के तहत यह आवश्यक है। टिकटॉक ने स्वीकार किया कि वह अपने उपभोक्ताओं का डाटा चीन के पार्टीज को बेचती है। इससे यह बात साफ होती है कि अमेरिका लोगों के लिए एक बड़ा सुरक्षा का जोखिम। टिकटॉक आपके द्वारा देखी जाने वाली साइटें को इकट्ठा करता है, आपके द्वारा वाली सर्च को इकट्ठा करता है, आपके द्वारा आपके कॉन्टैक्ट्स को इकट्ठा करता है। डिवीज़न ने डिप्टी असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ वालेस के अनुसार यह साइबर डिवीज़न ऑपरेशन और नेशनल साइबर जॉइंट फोर्स ने देखरेख करता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ये वीडियो सब्सक्राइब करिए।